So hey guys, welcome to my YouTube channel The Golden Figures. So in last video हमने बात करी थी दो पार्ट्स की, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के दो पार्ट्स करे थे हमने. आज हम बात करने जा रहे हैं अपने थर्ड पार्ट की. इसमें मैं आपका ये टर्मिनोलॉजी वाला जो कंसेप्ट है वो वाइंड अप करवा दूंगी और इट वुड बी द लास्ट पार्ट जिसमें हम सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज को कवर कर लेंगे. तो आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. तो आज हम जो पहली टर्मिनोलॉजी करने जा रहे हैं वो है एक्सपेंसेस. ठीक है, अभी एक्सपेंसेस नाम पता है आपको, बहुत ही इजी टर्म है. क्या होता है? खर्चे. ठीक है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? खर्चे. जो आप डेली रूटीन में खर्चे करते हो वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं. ठीक है, अभी बिजनेस है वो भी तो कई खर्चे करेगा ना. अगर उसका बिजनेस चल रहा है तो उसको कितने खर्चे करने पड़ेंगे. ठीक है, रेंट होता है, सैलरीज होती हैं. ठीक है, तो ये एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए खर्चे करने पड़ते हैं. तो बहुत सारे खर्चे होते हैं जो एक बिजनेस को करने पड़ते हैं. तो वो सारे क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं. बहुत नॉर्मल है. लेकिन अगर आप अकाउंट्स की बात करें तो इसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो भी दो तरह के होंगे. ठीक है, दो तरह के कौन से होंगे? फर्स्ट वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड सेकेंड वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अभी कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिजनेस एडवांस में पे कर देता है. ठीक है, जिसकी अभी ड्यू डेट नहीं आई होती है. ठीक है, पर वो पे कर देता है. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक बिजनेस एडवांस में पे कर देता है. ठीक है, अभी ड्यू डेट भी नहीं आई है लेकिन बिजनेस ने क्या किया है? पेमेंट कर दी है. ठीक है, बिफोर ड्यू डेट जो है वो उसने पेमेंट कर दी है. तो वो क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस है. जो एक्सपेंसेस हैं लेकिन प्रीपे कर दी गई है. अभी जैसे आप अपना फोन का रिचार्ज कराते हो, ठीक है, तो वो क्या है? वो हमारा प्रीपेड. ठीक है ना, प्रीपेड होता है ना वो. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जिसकी अभी ड्यू डेट नहीं आई लेकिन आपने पे कर दिया है. ठीक है, अभी मान लो जैसे कोई बिजनेस है, उसने 3 मंथ्स का जो रेंट है वो एडवांस में पे कर दिया. तो ये क्या है? ये उसके प्रीपेड एक्सपेंसेस है. रेंट एक्सपेंस है लेकिन उसने उसको एडवांस में पे कर दिया, तो ये क्या हो गया? उसका प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए. ठीक है, और दूसरे कौन से थे हमारे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी जो ड्यू डेट है वो आ गई है. ड्यू डेट आ चुकी है लेकिन उसको अभी भी पे नहीं किया गया. ठीक है, तो आफ्टर ड्यू डेट भी उसको पे नहीं किया गया. ड्यू डेट आ गई है लेकिन अभी तक उसको पे नहीं किया गया, वो हमारे आउटस्टैंडिंग होते हैं क्योंकि जो डेट है वो आ गई है, आप पे नहीं कर रहे हो. ठीक है, अभी मान लो कि 3 मंथ्स का रेंट है. ठीक है, वो आपने पे ही नहीं किया, वो क्या है? हमारे आउटस्टैंडिंग रेंट है. जो आपको पे करना है, आपकी ड्यू डेट आ चुकी है लेकिन आप पे नहीं कर रहे हो, तो वो हमारी आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आ गया. नेक्स्ट वी हैव इज expenditure. Now, expense and expenditure is not one and same thing. एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस हमने अभी कही है, एक्सपेंसेस होते हैं खर्चे. जो एक बिजनेस अपने खर्च रहा है, एक जो भी उसके डेली के हैं वो एक्सपेंसेस हैं. लेकिन एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है जब आप कोई हैवी खर्चा करते हो. ठीक है, ज़्यादा खर्चा करते हो, वो एक्सपेंडिचर होता है. वो एक्सपेंसेस में नहीं आता, वो एक्सपेंडिचर में आता है. जैसे कोई बिजनेस है, वो कोई एसेट अपना बना रहा है या फिर सर्विसेज हैं उसकी, उसको एक्वायर कर रहा है, तो उसके ऊपर जो खर्चा होगा, जो हैवी खर्चा होगा, हैवी एक्सपेंसेस लगेंगे, उसकी जो पेमेंट करेगा वो हमारे एक्सपेंडिचर होंगे. ठीक है, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं. लेकिन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जब आप हैवी एक्सपेंसेस करते हैं, हैवी खर्चा करते हैं. जब हम कोई एसेट खरीदेंगे, सपोज कोई बिल्डिंग खरीदी है, 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी है, तो वो क्या है? वो एक हैवी अमाउंट लगेगी उसमें, तो वो क्या एक्सपेंडिचर है. कोई सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैवी कर ली है, 5-7 साल के एडवर्टीजमेंट एक साथ करवा ली है, तो उसमें बहुत सारा खर्चा हो गया है आपका, तो वो क्या है? वो आपकी एक्सपेंडिचर है. तो जब आप हैवी पेमेंट करते हो फॉर एक
एक्वायरिंग एनी एसेट और सर्विसेज वो क्या होते हैं, वो आपके एक्सपेंडिचर में जाता है। अभी एक्सपेंडिचर भी 3 तरह के होते हैं। तो एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो 3 तरह के कौन कौन से होंगे? एक आपका आएगा कैपिटल, ठीक है, दूसरा आपका आएगा रेवेन्यू, और तीसरा आपका आएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आप कोई एसेट परचेज कर रहे हो, ठीक है ना, आपने कोई एसेट परचेज किया, उससे आपकी बहुत सारी पेमेंट लग गई, ठीक है ना, हैवी खर्चा आपका आ गया, ठीक है, और उसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा? इन फ्यूचर। अब आपने कोई बिल्डिंग ली है, लैंड ली है, तो उसको आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा ही ना। ऐसा तो नहीं है कि 1-2 दिन के लिए है। तो वो क्या है, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब आप किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए कोई खर्चा करते हो और उसका बेनिफिट जो है वो आपको फ्यूचर में मिलता है, तो वो क्या आते हैं, वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई लैंड खरीदी है, कोई बिल्डिंग खरीदी है, ऐसा कुछ खरीदा है, कोई मशीनरी लगाई है अपनी बिजनेस में, अपनी फार्म, तो उसमें क्या आएगा, उसमें आपका हैवी खर्चा आया और आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा, तो वो आपका आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन नेक्स्ट वी हैव इज, नेक्स्ट क्या कौन सा था हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कब आएगा? जब आप एसेट खरीदते हो, अगर आप गुड्स खरीद रहे हो या फिर सर्विसेज खरीद रहे हो, ठीक है। कैपिटल और रेवेन्यू का एक चीज बताती हूँ, ये तो कैपिटल तब आता है जब आप हैवी एक्सपेंडिचर करते हो एसेट्स वगैरह में, और रेवेन्यू होता है वो छोटा मोटा एक्सपेंडिचर होता है या फिर ऐसी चीजों में होता है जिससे आप मतलब शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो कैपिटल होता है जब आपको, जिसको आपको लॉन्ग टर्म जो है वो उसको बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है आपको, छोटा मोटी टर्म के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। अभी लैंड खरीदी है, कितनी देर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, मशीनरी खरीदी कितनी देर मिलेगा, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसका आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। जैसे आपने गुड्स खरीदी है, आपने बेच देनी है, सर्विसेज खरीदी है, आप कितनी देर उसको यूज करोगे, ठीक है ना। तो बेसिकली विद इन अ काउंटिंग पीरियड, 1 साल के लिए 12 मंथ्स के अंदर अंदर उसका जो यूज है ना वो हो जाता है, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कोई रेंट पे किया, ठीक है, सैलरीज करी, तो वो आपका ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव इज डेफर्ड रेवेन्यू। नेक्स्ट वी हैव इज डेफर्ड रेवेन्यू। अभी डेफर्ड रेवेन्यू जो होता है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कैपिटल और रेवेन्यू को मिला के ये एक डेफर्ड रेवेन्यू बनता है, क्योंकि इसमें रेवेन्यू आ रहा है तो खर्चा तो इसमें कोई एसेट वगैरह एक्वायर करने वाला कुछ तो होगा नहीं। जैसे आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो आएंगे। लेकिन क्योंकि ये डेफर्ड रेवेन्यू है तो इसमें क्या होते हैं, जो रेवेन्यू टाइप के खर्चे होते हैं ना, जैसे रेंट हो गया, सैलरीज हो गई या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गई, इसको ही बहुत ज्यादा एक हैवी एक्सपेंडिचर कर दिया जाता है ऑन रेवेन्यू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस पे, ठीक है, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो, उसका आपको फायदा कितनी देर के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा, ठीक है, लेकिन वही आपने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, इतना खर्चा कर दिया कि 5-7 साल अभी आपको मतलब एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। आपने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 5 साल के लिए अभी वो आपकी एडवर्टीजमेंट करेगा, आपने उसको एडवांस कर दिया, दे दिया, तो अभी उस पर आपने हैवी एक्सपेंडिचर किया, रेवेन्यू नेचर का ही रहेगा वो, क्योंकि आपने कोई एसेट एक्वायर नहीं किया, कैपिटल नेचर का नहीं बन जाएगा। लेकिन क्योंकि हैवी एक्सपेंडिचर है, इसीलिए क्या होगा, वो डेफर्ड रेवेन्यू हो जाएगा, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू है, ठीक है, क्योंकि उस पर आपने हैवी एक्सपेंडिचर किया। अभी 5 साल का जो रेंट है वो आपने एडवांस में पे कर दिया, तो वो भी क्या है, रेंट जो नेचर है वो तो रेवेन्यू रहेगा, वो तो कैपिटल नहीं बन जाएगा, लेकिन वो डेफर्ड रेवेन्यू में आ जाएगा बिकॉज उस पे आपने हैवी एक्सपेंडिचर कर। तो नेक्स्ट टर्म वी हैव इज रेवेन्यू। अभी ये जो रेवेन्यू है और ये जो रेवेन्यू हमने ऊपर करा है, ये अलग अलग टर्म्स है, इनको कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। तो अभी रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू जो अमाउंट आपने
अर्न की है ऑन सेल्स, वो आपका रेवेन्यू है, ठीक है ना। तो अमाउंट कौन सी होती है, मॉनेटरी अमाउंट। मान लो एक कंपनी है, राम का बिजनेस ही है, उसने 5 लाख की सेल करी है, तो रेवेन्यू का होगा 5 लाख होगा, है ना। अगर 5 लाख की सेल्स करी है उसने, तो 5 लाख रुपए क्या होंगे, हमारे रेवेन्यू होगा। ये तो रेवेन्यू क्या होता है, जो अमाउंट सेल्स के ऊपर रिटर्न अर्न की जाती है, वो हमारा रेवेन्यू होता है और कुछ नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव इज इनकम। अभी इनकम एंड रेवेन्यू इज डिफरेंट। वाई सो? अब आपने 5 लाख की सेल करी है, तो 5 लाख का 5 लाख आपका प्रॉफिट तो हो नहीं जाएगा, 5 लाख की आपकी इनकम तो होगी नहीं, कुछ आपका उस पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी होगा, कुछ आपके उस पर एक्सपेंसेस लगे होंगे, ठीक है। तो वो सब निकाल के ही आपको इनकम मिलेगी ना। तो इनकम क्या होती है हमारी, जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है ना, जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है। बेसिकली जब आप रेवेन्यू है आपका, उसमें से जो अपने एक्सपेंसेस है उसको आप डिडक्ट कर दोगे, तो जो आपका आएगा वो आपकी इनकम आएगी, ठीक है। मान लो कि 5 लाख रुपए का राम की सेल्स हुई थी, उसमें से उसके कर आके 3.5 लाख जो थे वो सारे एक्सपेंसेस थे, तो अभी ये जो 1,50,000 रुपीज हैं ये उसकी इनकम होगी, ठीक है। ये 5 लाख उसका रेवेन्यू था जो उसने सेल करी थी उसके ऊपर, ठीक है, ये उसके एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। तो आया क्या उसका इनकम, विच इज 1,50,000। तो इनकम क्या हो गई उसकी, जो उसने यहां से अर्न करी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारी गेन। अभी गेन क्या होता है, फायदा, ठीक है। आपने बिजनेस में कुछ भी ऐसा किया जिससे आपको किसी तरीके का कोई फायदा हुआ, तो वो क्या हमारा गेन आएगा, ठीक है। मान लो अपनी कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, उसको आपने सेल करा, ठीक है, उससे आपको कुछ फायदा हुआ, कुछ प्रॉफिट हुआ, तो वो क्या हो गया, वो आपके गेन में चला जाएगा। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज लॉस। अभी लॉस क्या है, लॉस मतलब नुकसान, ठीक है। गेन अगर फायदा है तो लॉस नुकसान है, ठीक है। अब इसका क्या समझाऊं आपको, लॉस है नुकसान है आपको पता है, ठीक है। बिजनेस को कुछ भी ऐसा हुआ जिससे उसके लॉस हुआ, तो वो हमारे लॉस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो लॉस होता है वो दो तरह का होता है, एक तो हो गया नॉर्मल लॉस और दूसरा हो गया हमारा एबनॉर्मल लॉस। तो नेक्स्ट वी हैव इज नॉर्मल लॉस। अभी जो नॉर्मल लॉस होता है ना, इसका ये होता है कि ये नेचुरल होता है, ठीक है। अभी कुछ भी अगर आप वेयर एंड टेयर ऑफ बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, अभी लीकेज हो गई, ठीक है, कोई सामान खराब हो गया, ऐसा करके कुछ, तो वो नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस जो दूसरा होता है, वो लॉस होता है जो किसी मिस हैपनिंग की वजह से या फिर केयरलेसनेस की वजह से होता है, ठीक है। अभी ये जो लॉस है, ये नेचुरल नहीं होता, ये नॉर्मल नहीं होता, हमें पता नहीं होता होगा लेकिन हो जाता है, जैसे फ्लड आ गया कोई, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा, मतलब बहुत तेज बारिश आ गई उसकी वजह से कुछ हो गया, फ्लड आ गया, थेफ्ट चोरी हो गई, ऐसा करके कुछ हो गया जिसमें कुछ नॉर्मल नहीं होता है, तो वो हमारे एबनॉर्मल लॉस में जाता है। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है, अभी देखो जब भी आप कोई चीज यूज करते हो, कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हो, सपोज मोबाइल फोन लेके आते हो, ठीक है, आज मान लो आप 20,000 का एक नया मोबाइल फोन लेके आए हो, तो 4 साल बाद जब उसको मार्केट में बेचने जाओगे, तो उसको 20,000 ही थोड़ा मिलेगा, हो सकता है कोई आपको 5-6 हज़ार दे, इससे ज्यादा ना दे, इतना की मिलता है 4-5 साल बाद, ठीक है। तो जो आज आपका मोबाइल 20,000 का है, 4 साल बाद आप उसे बेचने जाओगे तो वो 20,000 का नहीं बिकेगा। ये क्यों होता है, बिकॉज वियर एंड टीयर एंड पैसेज ऑफ टाइम के साथ जो सामान होता है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, ठीक है। वेयर एंड टीयर एंड पैसेज ऑफ टाइम के साथ उसकी जो वैल्यू है सामान की, वो क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, वो कम हो जाती है। और ये जो वैल्यू डिक्रीज होती है इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है, कुछ नहीं है, जब हम टाइम के साथ सामान को यूज करते हैं, कोई भी एसेट हो, तो जैसे जैसे टाइम होता जाएगा उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी, उसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट
एंड लास्ट टर्म वी हैव इज गुडविल। ठीक है, तो गुडविल क्या है? गुडविल एक एसेट होता है कंपनी का, ठीक है, या बिजनेस का, ठीक है, जो इनटेंजिबल फॉर्म में होता है, टेंजिबल नहीं होता है, लेकिन जब आप एंट्री करते हो तो आप उसको एसेट की तरफ लिखते हो। क्यों होता है ये इनटेंजिबल फॉर्म में, और ये राइज कैसे होता है? ड्यू टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर वो पर्सन है जो बिजनेस है वो गुड्स को अच्छी क्वालिटी में दे रहा है, उसकी अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, उसकी लोकेशन ऑफ बिजनेस अच्छा है, तो इन सब की वजह से उसकी एक गुडविल बन जाती है मार्केट में कि ये जो बिजनेस है ना ये बड़ा अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा। तो वो क्या है? गुडविल है, जो एक अच्छी इमेज बनी हुई है इन शॉर्ट मार्केट में, एक गुड इमेज जिसे हम कहते हैं ना कि बनी है, तो वो क्या है? वो हमारी गुडविल होती है और कुछ नहीं, इन नॉर्मल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो। So this was a concept of basic accounting terminology. I hope you like my video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो then do like my video, subscribe my channel for more such videos. और अगर आपको कोई भी डाउट हो then do ask me in the comments. Thank you guys.